नमस्ते, मैं गनीता राय आप सभी के बीच में फिर से दोस्तों, और आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपके परिवार पर श्री रामचंद्र जी का और माँ देवी दुर्गा का, माँ भगवती का हमेशा हमेशा आशीर्वाद बना रहे और आपका परिवार हमेशा फलता फूलता रहे और आपके घर और परिवार में किसी भी तरह की कोई दिक्कत, कोई परेशानी चली आ रही हो तो श्री रामचंद्र जी और माँ दुर्गा जी इस रामनवमी को वो सारे कष्ट हर दे। और मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही वीडियो पे बात करेंगे हम कि दशहरा क्यों मनाया जाता है और आखिरकार ये विजयदशमी क्यों मनाया जाता है। इसके पीछे कहानी बहुत लंबी है, हम बहुत शॉर्ट में बात करेंगे। दशहरा और ये विजयदशमी जो है ना, ये बुराई पे अच्छाई की जीत है और इसलिए मनाया जाता है। और इस दिन हमारे श्री रामचंद्र जी जो हैं बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, बहुत बड़ी सफलता को प्राप्त करते हैं, इसीलिए उनके जीत के उपलक्ष्य में विजयदशमी मनाया जाता है। और साथ में एक कहानी बहुत बड़ी है, मैं आपको फिर भी शॉर्ट में बहुत जल्दी ब्रीफ करना चाहूँगी उसको। जो महिषासुर थे, महिषासुर का वध माँ देवी दुर्गा के हाथों से हुआ और महिषासुर को ब्रह्मदेव से एक ऐसा वरदान प्राप्त था। उन्होंने ब्रह्मदेव की तपस्या की, यानी कि सृष्टि के रचयिता हमारे ब्रह्मदेव जी थे और उन्होंने सृष्टि की रचयिता की थी। तो महिषासुर ने इतना जप तप व्रत अनुष्ठान किया और इससे उन्होंने ब्रह्मदेव को अति अति प्रसन्न कर लिया, जिस प्रसन्नता से ब्रह्मदेव ने उन्हें जाने और अनजाने एक ऐसा वरदान दे दिया, एक ऐसा वरदान दे दिया कि उन्होंने ये कहा कि इस पृथ्वी लोक पर, इस धरातल पर तुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा और तुझे मृत्यु भी प्राप्त नहीं होगी इतनी जल्दी, कोई तो तेरे जीवन को नहीं ले सकता। लेकिन अगर कभी कोई दैवीय शक्ति चाहेगी कि जिससे तेरा संहार हो, जिससे तेरी मृत्यु हो, तो वो किसी देवी के हाथों निश्चित है, किसी दैवीय शक्ति के हाथों निश्चित है। कोई भी आम इंसान या कोई साधारण व्यक्तित्व का इंसान तुझे हानि नहीं पहुंचा सकता और तुझे मृत्यु तक नहीं पहुंचा सकता। ये ब्रह्मदेव ने वरदान दिया महिषासुर को, जिस कारण से महिषासुर ने कुछ समय पश्चात ही, कुछ समय बीतने के बाद ही उन्होंने धरती लोक पर, यानी कि धरातल पर और पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया, एक तांडव मचा दिया, लोगों को तंग करना शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों का अपमान शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों के यज्ञ को भंग कर दिया गया। हर तरीके से हर प्रजा को, हर प्राणी को वो सताने लग गया पृथ्वी लोक पर, जिससे कि सभी राजा महाराजा परेशान हुए, सभी देवता परेशान हो गए। पृथ्वी के लोग तो परेशान हुए, देवलोक के देवता भी त्राहिमाम हो गए। उस महिषासुर ने कुछ इतना तबाही मचा दी पृथ्वी लोक पर। फिर उसके बाद जो 3 देवता होते हैं वो विचार करते हैं आपस में, ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी। और वही ब्रह्मा जी जिसने महिषासुर को ये वरदान दिया, जिससे कि महिषासुर की शक्तियां 10 गुना बढ़ गई और उस शक्ति का फायदा उठा के उसने धरती पर, यानी कि पृथ्वी लोक पर हाहाकार मचा दिया। तो तीनों देवताओं का एक समर्थन होता है, एक विचार होता है और उसके बाद जन्म होता है माँ दुर्गा का। माँ दुर्गा को लाया जाता है, उनका पान किया जाता है, उनको प्रकट किया जाता है। किसके लिए? महिषासुर के लिए उनका आवाहन किया जाता है। और माँ दुर्गा जो है धरती लोक पर अपना आवागमन करती है और उसके बाद तत्पश्चात महिषासुर से माँ दुर्गा तकरीबन 9 दिनों तक संघर्ष करती हैं और माँ दुर्गा के बीच और महिषासुर के बीच एक जंग छिड़ जाती है
और वो जो जंग है वो 9 दिन तक दिन रात वो जंग चलती है और आखिरकार 10वें दिन महिषासुर का संहार होता है माँ देवी दुर्गा के हाथों से। इसलिए भी विजयदशमी को मनाया जाता है। 9 दिन बीतने के बाद जो 10वां दिन होता है, जिसे आप लोग विजयदशमी के नाम से मनाते हैं, उस दिन माँ देवी दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं। और जैसे ही माँ देवी दुर्गा महिषासुर का वध करती हैं, उसके बाद इस धरातल पर, पृथ्वी पर देवताओं का फिर से वास हो रहा है और हर इंसान, हर मनुष्य, ऋषि मुनि जी और राजाओं की प्रजा, हर कोई अपना जीवन फिर सुचारू रूप से जीने प्रारंभ कर देते हैं, यानी कि जीना प्रारंभ कर देते हैं महिषासुर के वध के पश्चात से। तो इसीलिए भी दोस्तों ये विजयदशमी को मनाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि विजयदशमी को इसलिए मनाया जाता है कि बुराई पर अच्छाई की जीत और हमारे श्री रामचंद्र जी की जीत। दूसरा, माँ देवी दुर्गा ने महिषासुर का संहार किया, इसलिए भी विजयदशमी मनाई जाती है। और तीसरा, प्राचीन काल से युगों युगों से ये भी कहा जाता है, जिसके बारे में मुझे लगता है कि बहुत कम लोगों को सूचना होगी, कि विजयदशमी महिलाओं के सम्मान में भी मनाया जाता है। और वो कैसे? देखिए, श्री रामचंद्र जी ने रावण से युद्ध किया, किसके लिए हुआ? सब कुछ आखिरकार माता सीता के लिए हुआ। और श्री रामचंद्र जी अपनी पत्नी को फिर से प्राप्त कर पाए, यानी कि माँ सीता को सुरक्षित अपने पास ला पाए और रावण का नरसंहार किया श्री रामचंद्र जी। इसीलिए भी कहा जाता है कि महिलाओं के सम्मान में भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। लेकिन बहुत बड़ी विडंबना है हमारे समाज में, देश में, शहर में, जिस तरीके से आप रेप के वारदात देखते हैं, जिस तरीके से एक औरत को, एक बहन को, एक महिला को और एक माँ को बहुत गंदी नज़र से देखा जाता है, जो इस समय का कलयुग चल रहा है। और वो औरत के मान और सम्मान की मर्यादा का भी उल्लंघन कर देते हैं। वो पुरुष उस समय ये नहीं सोच पाते कि जिस बहन, बेटी, माँ और किसी की पत्नी पर उनकी गंदी नज़र होती है, गंदी नज़र होती है, आखिरकार उनके घर में भी माँ, बहन और बेटी होती है। अगर आप आज किसी की बेटी के साथ गलत सलूक कर रहे हैं, गलत बर्ताव कर रहे हैं, किसी को मानसिक तनाव दे रहे हैं, किसी को तरह तरह से आप टॉर्चर कर रहे हैं, तो आप एक बात विशेष याद रखिएगा कि वही सब कुछ लौट के आपके पास वापस आएगा। वो कर्मा आपके पास लौट कर आएगा और आप उस कर्मा को अपने घर और परिवार में देंगे। ये बिल्कुल 100% सच है। तो इसलिए विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। आप सभी को विजयदशमी की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं गनीता राय के तरफ से, गनीता राय के चैनल के तरफ से। और ऐसे ही माय डियर व्यूअर, माय डियर सब्सक्राइबर, जो व्यूअर हैं वो सब्सक्राइबर बन जाएं और जो सब्सक्राइबर हैं वो हमेशा, मैं चाहती हूँ मेरे चैनल पे आप सब्सक्राइबर बने रहिए। और इसी तरीके से आपको मेरी वीडियो प्रतिदिन मिलती रहेगी, हर टॉपिक पर मिलती रहेगी। और आप सभी को मैं एक सूचना देना चाहूँगी कि अब पर डे मेरी 2 वीडियो अपलोड होती है, जिसका समय है सुबह 9 बजे और शाम को ठीक 6 बजे मेरी 2 लॉन्ग वीडियो अपलोड होती है और 4 शॉर्ट वीडियो मेरी अपलोड होती है पर डे। यानी कि अब आप मेरे चैनल पे अगर हम ऐड ऑन करें तो 6 वीडियो आपको प्रतिदिन मेरे चैनल पे मिल रही है। तो प्लीज़ मेरे चैनल को देखना ना भूलिए, मेरी वीडियो को देखना ना भूलिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्त, तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करते जाइए, बन जाइए मेरे परिवार का हिस्सा, यानी कि माय यूट्यूब फैमिली का हिस्सा। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप इतना कीमती समय निकाल कर मेरे चैनल पर विजिट करने आते हैं, उसके लिए मैं आपकी सदा सदा आभारी हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।